चीज़ों को जल्दी करना सीखो इन सच अ वे दैट यू complete or start a given task or work like 10 or 15 minutes before you're actually supposed to. जैसे कि आज मेरा एक कोरियन का क्लास है, मैं तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला गया और 9 बजे क्लास शुरू होनी थी, अभी हो रहा है 8:32. आई एम 30 minutes अर्ली टू द क्लास बिकॉज मेरे को घर रहने का मन नहीं कर रहा था. वो तो एक एक्चुअल एडेड फैक्टर है कि मैं यहाँ पे जल्दी आ गया. पर चीज़ है, मेरे को ये वीडियो भी बनानी थी. मान के चलो इस वीडियो को बनाने में मेरे को 10-15 मिनट लग जाते हैं और मेरे पास थोड़ा सा और टाइम रह जाता है. उस टाइम में मैं एक और वीडियो बना देता हूँ अगर कोई सा भी कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गया. तो बात इतनी है, मेरे को ये सब मैनेज करने के लिए अराउंड 20 मिनट्स लग जाते हैं. मान के चलो ये एक वीडियो मैंने 15 मिनट की बनाई, 5 मिनट मेरा पूरा का पूरा ये सेटअप और शट डाउन में पूरा लग गया. मान के चलो ठीक है. तो I should have come about at the time about 8:50. अभी 8:32 हो रहा है, which is like 20 minutes earlier. तो मिनिमम मेरे को 8:40 तक तो मैक्सिमम 8:40 तक लेट होना था. उसके बाद नहीं आना था बिकॉज जल्दी आने से आपकी पंक्चुअलिटी बढ़ती है और डिसिप्लिन भी बढ़ता है. आपके लिए खुद का एक चैलेंज बन जाता है. मैं बारिश में भीग के आया हूँ पूरा. मेरा एक पैंट दे सकते हो यार, पीछे पूरा साफ़ है, आगे पूरा गीला हो रखा है क्योंकि मैं साइकिल पे आया. आगे से बारिश आ रही थी, उसी के डायरेक्शन में जा रहा था मैं. पूरा भीग गया मैं. अभी आई टू डू दिस स्टफ. और वैसे तो मेरे को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. दिस फील्स नेचुरल यार. एक बात तो ये हो गई, पंक्चुअलिटी की ज़रूरत क्यों है हमारे सोसाइटी में. बिकॉज हमारे इंडियन सोसाइटी में सिविक सेंस की पहले से बहुत कमी है और पंक्चुअलिटी से सब कुछ शुरू होता है, जो डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है. सोच लो कोविड का टाइम था, उस टाइम साइंटिस्ट डिसिप्लिन ना हो. वैसे मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, इसलिए वैक्सीन डिले हो चुके होंगे मेरे ख्याल से. 90% ऑफ डॉक्टर्स आर नॉट रियली कमिटेड टू डूइंग समथिंग गुड इन द लाइफ. दे मस्ट हैव डिलेड देयर वर्क और बहुत सारे लोग उसकी वजह से मर चुके होंगे कोविड के टाइम पर. बात यह है, आप जब एक बड़े स्केल पे चीज़ें करते हो उसमें हर एक सेकंड मैटर करता है. किसी कंपटीशन में 1 सेकंड के लिए आप बेहोश हो गए, मान के चलो, अगले सेकंड दूसरी टीम ने डंक मार दिया आप पे. होता है यार. फुटबॉल के आपके पैरों में बॉल है, मान के चलो आप गोल मारने जा रहे हो, 1 सेकंड के लिए आप ब्लैकआउट हो गए, अगले सेकंड उठे तो दूसरे ने गोल बॉल छीन लिया आपसे, दूसरी टीम ने आप पे गोल मार दिया मान लो. हो सकता है यार, 1 सेकंड मैटर करता है जो हमें ग्रैंड स्कीम में पता नहीं चलता, पर माइक्रो स्केल पे हमेशा पता चल जाता है. मान के चलो आप एक नई लड़की को अप्रोच कर रहे हो, 3 सेकंड के लिए आप बस उसे घूरे जा रहे हो, उसके बाद अप्रोच करते हो. दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है. 3 सेकंड के लिए आप उसे देख के जस्चर्स दे रहे हो तब चलो वो मान जाती है कि हाँ एक बंदा है ये. और 3 सेकंड के लिए आप बस उसे घूरे जा रहे हो लाइक अ मैनियक लाइक दिस, तो भाई बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ता है. और उसको पता चल जाता है यू आर स्टिल अ लिटिल बॉय जिसको हु हैज़ नॉट फिगर्ड दिस वर्ल्ड आउट, और उसके हाथों में वो सर्टेनिटी नहीं है जो होनी चाहिए एक मर्द में. ये बात हो गई. और पेशेंस और पंक्चुअलिटी में क्या फ़र्क है. कुछ लोग बोल देंगे कि आप इतने जल्दी जा रहे हो, आप में पेशेंस नहीं है. भाई पेशेंस ये होता है कि यू जस्ट फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इन द मीन टाइम. जब कोई अच्छी चीज़ आप करने वाले हो, मान के चलो मेरे को बॉडी बनानी है, पेशेंस इज़ वेटिंग 5 years फॉर द अल्टीमेट फिजिक rather than expecting it tomorrow. और punctuality is going to the gym 10 minutes before I'm supposed to because I'm actually committed to it. Patience और punctuality दोनों hand in hand जा सकती है. लोगों को ये समझ में नहीं आता. ये बात हो गई. अब क्या ही करें. आपको पंक्चुअल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, रात को सोने से पहले अगला दिन प्लान आउट करो, अपने माइंड में ही कर लो. मैं रिकमेंड करूँगा, इससे भी अच्छी चीज़ है कि कोई नोटबुक या फिर डायरी या फिर कागज़ ही ले लो. साफ सीधा बुक ले लो, खोलो बुक को, लिखो जो भी आपको करना है. ये वैसे मेरे प्लान्स नहीं है तो मेरा डायरी एंट्रीज है, ज़्यादा खाने का मन भी नहीं कर रहा.
देखो मेरा बैग भी पूरा पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है इसका। पीछे से साइकिल के पीछे से वो कीचड़ आता है ऊपर, पता नहीं कैसे। रात को सब कुछ प्लान आउट करो ताकि सुबह आपको नंबर वन डिसीजन फिटिक ना हो कि लाइक उठते ही मुझे क्या काम करना है, वो सोचना पड़े आपको ब्रेन को। लाइक अगर आप एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग हो तो आपको सुबह सुबह उठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे आज क्या करना है। दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड सेल्फ इम्प्रूविंग ह्यूमन बीइंग यू हैव टू नो आज का गोल क्या है, कल का गोल क्या है, व्हाट्स माय लॉन्ग टर्म गोल। अगर आपको फिगर आउट नहीं है तो आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी लाइक मेडिटेशन ऑन दी लाइक टॉपिक ऑफ व्हाट एम आई सपोज टू डू इन लाइफ। ये भी 5 मिनट का होना चाहिए मुश्किल से, उससे ज़्यादा अगर आप ओवरथिंक करते हो तो कुछ नहीं होगा। लाइक डूइंग इज़ बीइंग। और अगर आप सोचते रहते हो यूल जस्ट बी अ काउच पोटैटो फिलोसोफर, जो किसी को नहीं पसंद। लाइक घर पे बैठ के बस अनाप शनाप बोलता रहता है, किसी को नहीं पसंद यार वो। तो करो पहले तो अपना पर्पस फाइंड करो। अगर आप लाइक लेवल पूरे ऊपर -0 पे हो, सुबह उठो, सोचो मेरे को लाइफ में क्या करना है। 5 मिनट लाइक टाइमर लगा के करना है। 5 मिनट 50 मिनट कब हो जाता है पता नहीं चलता जब आप ओवरथिंक करते हो। 5 मिनट का टाइमर लगाओ, मेडिटेट करो उस चीज़ पे। उसके बाद बस कोई ना कोई चीज़ पकड़ लो जिसके बारे में आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर आपको नॉलेज चाहिए थोड़ा भी। मतलब लाइक एज ए ह्यूमन यू हैव अर्जेस होती है, सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, फिजिकल अर्जेस होते हैं। मान के चलो आपको भूख लगी है तो खाना बनाने के बारे में कोई इन्फॉर्मेशनल चीज़ देख लो, पढ़ लो, सुन लो, किसी से पूछ लो खाना कैसे बनाते हैं। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अपने आंट्स अंकल के पास जाओ, किसी ढाबे के बंदे के पास चला जाओ, आप खाना कैसे बनाते हो मुझे सिखा सकते हो क्या, या तो कुछ टिप्स देता है ऐसे पूछ लो। यार पूरी की पूरी दुनिया में इन्फॉर्मेशन से लाइक दुनिया इन्फॉर्मेशन से भरपूर है, बस आप ढूंढ नहीं रहे उसको, सही से आप अचीव नहीं कर पा रहे उसको। राइट, जाओ पूछो लोगों को क्या कैसे होता है, ये सब पता चल जाता है आराम से। मुझे तो खुद पता चल गया था सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में इतना ज़्यादा, लुक्स मैक्सिंग के बारे में भी। शायद देख सकते हो, नहीं देख सकते क्या? लाइटिंग इतनी ख़राब है यार लाइटिंग इतनी ख़राब है यार, दिख रहा है क्या? नहीं देखा जा रहा है वैसे बाल तो मेरे अभी छोटे हैं। बाल पहले तो मेरे बहुत लंबे थे, लाइक यहाँ तक पूरे पूरा फोरहेड कवर होता था, मेरे को अच्छा लगता था वो। बट बीच में मेरे को अपने गोल्स पे कमिट करना था, अच्छे कॉलेज में जाना था, प्लस आई वांटेड टू स्टार्ट दिस कंटेंट क्रिएशन का जर्नी। तो लाइक हाँ, जब आप बाल काटते हो ना, इट्स द नंबर 1 सेल्फ इम्प्रूवमेंट थिंग फॉर अ मैन टू डू। आई एम नॉट श्योर अबाउट वुमेन भी कर सकते हैं बाल छोटा, टकले मत हो जाओ भाई। लाइक गंजे हो जाओगे तो वुमेन के लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। पर हाँ, छोटे कर लो। लाइक नए लुक्स आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देती है, लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं, और उसी चीज़ को आप लेवरेज करके यू कैन बिकम अ न्यू पर्सन। राइट, अब किस चीज़ की बात करें यार? पंक्चुअलिटी। हाँ, पंक्चुअल कैसे होना है। हाँ, रात को आपको पहले सब कुछ प्लान करके रखना है। सेकंड चीज़ है, जब आपको मान के चलो जैसे मेरा केस था, 9 पे पहुंचना है, 9 पे क्लास शुरू हो रही है, देन गेट देयर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम, लाइक मिनिमम 10 मिनट्स पहले आपको पहुंचना है उस जगह पे जो भी आप काम करना चाह रहे हो। आपको अगर हगने जाना है, ट्राई रीच द 10 मिनट्स बिफोर यू एक्चुअली हैव टू लाइक गेट टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। नहीं तो पता होता है बचपन में क्या होता है, लोगों के साथ क्लासरूम में ही कर देते हैं है ना। और क्या है, और क्या है, और क्या पंक्चुअलिटी टिप्स? हमेशा घड़ी पहन के रखो। मैं सोते टाइम पे पहनता हूँ, बस ये 2 टाइम निकालता हूँ मैं, नहाते समय, हगते समय, जो एक्चुअली मेरे लिए ऑलमोस्ट सेम ही हो जाती है कि हगने के बाद ही नहाता हूँ मैं। हाँ, वैसे तो अलग से जब नहाना पड़ता है तब तो निकाल ही देता हूँ यार, जिम के बाद हगने थोड़ी जाता हूँ मैं। तो बात हो गई पंक्चुअलिटी। हाँ, घर को जितना भी हो सके घर में उतने सारे क्लॉक्स लगाओ। जैसे कि रूम है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द रूम ऑफ अ वेरी पंक्चुअल पर्सन, क्योंकि आपको कहीं भी लिटरली कहीं भी
क्लॉक्स नहीं दिखेंगे, बस एक कैमरा दिखेगा वहाँ पे, जो बाद में शायद मेरे को क्वेश्चन कर सकता है कि आप इस रूम में क्या कर रहे हो, कौन सा कंटेंट बना रहे हो, अगर कैमरामैन देख ले। और कुछ, हाँ, बाहर रहने की कोशिश करो। द मोर यू आर एक्सपोज टू द सन एंड वेदर, वैसे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपके सर्केडियन रिदम पूरी की पूरी मेंटेन रहती है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात ये है कि आपका एक अवेयरनेस हो जाता है कि ये टाइम हो गया, आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि लाइक अप्रॉक्सीमेटली 3 बज रहे हैं शाम के, धूप को देख के ही पता चलता है, लाइक उसका जो सनलाइट है। और लाइक हमारे एक्सपीरियंसेस में ये एक बहुत बड़ा गैप है कि लाइक अपने पेरेंट्स को पूछ लेना, शाम 6 बजे धूप किस तरीके से आती है समर में और विंटर में। समर और विंटर में लाइक 1 घंटे का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि अर्थ रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है, वो सब कुछ जो भी है रोटेशन की वजह से नहीं, रेवोल्यूशन की वजह से होता है वैसे तो। पर लाइक आपको जब ये चीज़ें पता चल रही है ना, इट्स लाइक आप नेचर से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि लाइक जब सनसेट हो रहा है 5 बज रहे हैं और आप सोचते हो भाई समर में तो 6 बजे होता था, विंटर में 5 कैसे बज रहा है, और अभी से ही धूप नीचे चली गई। इन चीज़ों के बारे में बात करके ना स्मॉल टॉक भी बहुत बन सकता है कि यार समर में इतना ज़्यादा डे टाइम मिलता है, अच्छा लगता है, विंटर में नहीं मिलता, एंड आई डोंट लाइक दैट स्टफ वगैरह वगैरह। लाइक इट्स जस्ट स्टफ यू हैव टू नो। और अगर जितना भी आप धूप से एक्सपोज करोगे, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास अच्छे क्वालिटी की ह्यूमन बींग्स से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैं अभी इस क्लास में हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है, धूप भी कम ही है, मैं बाहर जाऊँगा धूप, लाइक वैसे तो अभी बारिश हो रही है इस मोमेंट में शायद कोई ना मिले मेरे को बाहर जिसके पास छाता ना हो, पर मान के चलो अभी बारिश नहीं हो रही थी, मैं बाहर गया, लोग मिल जाते हैं यार, और उनसे लाइक छोटी छोटी बातें करने में अच्छा लगता है। आप क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो, आपको ज़िंदगी में क्या अचीव करना है, अभी तक क्या अचीव कर रखा है, अभी आप क्या कर रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइक जब ये बातें करते हो ना, आपको एक वो लगती है, क्या बोलेंगे, लोनली फील नहीं होता, आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हो। जितना भी वो लाइक स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, कम्युनिटी है यार। अगर आप लोगों को जानते हो, यू विल नॉट बी डिप्रेस्ड एज मच एज यू विल बी इफ़ यू आर लोनली। पीपल थिंक लाइक लोनलीनेस इज लाइक अ डिजीज़, बट ये कोई डिजीज़ नहीं है जो लोगों के पास आके बस अटैच कर लेता है खुद को। लोनलीनेस इज समथिंग यू लेट हैपन टू योरसेल्फ। बचपन में चलो आपके हाथों में वो नहीं थी, उतना कंट्रोल नहीं था। लाइक मैं पर्सनली घर से बाहर ही नहीं जा सकता था, क्योंकि मेरे जो पापा है वो मना करते थे, वो सोचते थे लाइक हमारी लोकेलिटी में बहुत रिच पीपल नहीं है, एंड रिच इन द सेंस लाइक मिडिल क्लास, अच्छा खासा मिडिल क्लास है। और मेरे पापा तो वैसे थोड़ा बहुत कमाई लेते हैं अच्छा खासा, तो ही वाज लाइक तुम्हें टारगेट करके तुम्हें किडनैप करा जाएगा, तुम्हें किडनैप करोगे तो मेरा पैसा जाएगा सम बुलशिट लाइक दैट। और मेरे को जाने नहीं देते थे बस। तो बचपन में आई वाज लोनली एंड आई डिडंट नो हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड ऑल। जब मैं हॉस्टल में गया तब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, तब मैं एक गंदे हॉस्टल में गया जिसमें गंदे बच्चे मिले, और गंदे बच्चे कैसे होता है आपको मोस्ट प्रॉब्ली पता है। तब मेरी ग्रोथ इतनी नहीं हुई, मेरी ग्रोथ मेरे टीचर्स की वजह से हुई और मेरे टैबलेट की वजह से। पर बाद में जब मैं 11th वगैरह में आया, तब मेरे को पता चला दोस्त कैसे बनाते हैं। मोस्ट लोग वैसे वो नहीं होते, क्या बोलेंगे, गुड क्वालिटी ह्यूमन बींग्स मान के चल लो, वो नहीं होते। पर एटलीस्ट आपको वो ढूंढने के लिए you'll have to go through them, like you'll have to make 100 friends to get just one good one, and like the whole suffering या फिर जो strive है of trying to find that one person is well worth it, I'd say। मेरे पास कुछ दोस्त हैं जिनको like I trust them a lot, not with my life yet because हमारे पास उतना वो नहीं है, we don't have much experience together। वो अलग कॉलेज में जाते हैं, मैं अलग पूरे अलग स्टेट में जाने वाला हूँ यार। पर तब भी यू हैव टू मेक सम गुड फ्रेंड्स अलॉन्ग द वे, और उसके लिए यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर,
लोगों को जानना पड़ेगा और आपको खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा एक मेरे गोल्स और इसके गोल्स क्या अलाइन करते हैं कि नहीं। ख़त्म कर लेते यार, बहुत वो हो गया। बाय बाय।